पाक भारत हॉट लाइन राबिता कंट्रोल लाइन सीज फायर मुआहदे पर मुत्तफिक। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। अच्छे माहौल में कोर इशूज और तहफुजात हल करने पर इत्तफाक। LOC पर फायर बंदी के मुआहदों पर अमल पैरा होने का इयादा किया गया। मुल्क भर में 1 मार्च से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। बड़े शहरों में क्लासेस छोटे ग्रुपों में तकसीम। अल्लाह के फजल से हम नॉर्मल हालात की जानिब जा रहे हैं। NOC ने पहले ही मुल्क भर में मज़ारत, शॉपिंग मॉल्स और होटलों में इंडोर डाइनिंग की दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफ्द के हमरा जाती उमरा पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी, PP वफ्द, मरियम नवाज और दीगर मुस्लिम लीगी क़यादत के माबैन हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। NA 75 ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। NA 75 डस्का में बेज़ाब्तियों के केस में इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। नून लीग के वकील ने कहा कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराने हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप गुज़श्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। खुफिया बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। मुताबिक वोटर्स को 4 बैलेट पेपर्स जारी किए जाएंगे। जनरल नशिस्तों के लिए सफेद, खवातीन के लिए गुलाबी, टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज और इकलियत के लिए जर्द बैलेट पेपर होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख। ऐवान बाला की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन 3 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन के कागजात की वापसी का अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की छपाई पर काम शुरू करेगा। चारों सूबाई असम्बलियां और पार्लियामेंट हाउस को पोलिंग स्टेशन का दर्जा हासिल होगा। वफाकी वज़रा की जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से बयान हल्फी तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी। वफाकी वज़रा ने खुसूसी अदालत के जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस सैयद अतीक शाह पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के गवाह के बयान पर जिर्रा। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत। नैब के गवाह मोहम्मद जीशान के बयान पर वकला ने जिर्रा की। दौरान समाअत अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आ गए। शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह ताला का शुक्र है, हल्फिया कहता हूं कि यह फ्रॉड केस बनाया गया है। इंजादे मुंशियात अदालत, राना सनाउल्लाह के बैंक अकाउंट्स खोलने की दरखास्त पर फैसला महफूज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बताया कि राना सनाउल्लाह की सैलरी अकाउंट में 1,72,500 रुपए तनख्वाह आ रही है। राना सना के वकील ने इस्तदा की कि कम अज कम सैलरी अकाउंट को खोलने का हुक्म दिया जाए। सैफुल्लाह अब्ड़ो को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सैफुल्लाह अब्ड़ो ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वक़्फ़ अपनाया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हकायक के बरअक्स फैसला दिया। PTI रहनुमा ने कहा कि कौमी मफाद में अहम उमूर अंजाम दिए और मैं टेक्नोक्रेट के मयार पर पूरा उतरता हूं। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें अवाम की खिदमत खोखले दामों से नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में शफ़ाफ़ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई।
नेपरा की बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज। नेपरा ने जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नायब चेयरमैन नेपरा सैफुल्लाह चट्ठा की ज़ेर सदारत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी दरखास्त पर समात। अदादोशुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद में फैसला किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वबा से मजीद 64 अमवात रिपोर्ट। 1361 अफराद का कोरोना का शिकार। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 40,906 टेस्ट किए गए। मजमूई केसेस की तादाद 5,75,941, जबकि 12,770 अफराद की अमवात हुई। सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,39,888 हो गई। पाक फजाइया में मिराज तैयारे की 50 साल मुकम्मल। तैयारे पाक फजाइया के बेड़े में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। 150 मिराज 3 और 5 तैयारे पाक फजाइया में पहली बार 1956 में शामिल किए गए। यूरोपी साख्ता जंगी मिराज 3 ने अपनी पहली उड़ान पर आवाज की रफ्तार से तेज परवाज करके लोगों को हैरान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाक भारत हॉटलाइन राबिता कंट्रोल लाइन सीज फायर मुआहदे पर मुत्तफिक। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। अच्छे माहौल में कोर इश्यूज और तहफुजात हल करने पर इत्तफाक हुआ है। LOC पर फायर बंदी के मुआहदों पर अमल पैरा होने का इयादा किया गया। DG ISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में राबिता 1987 से जारी है। LOC पर सीज फायर के लिए 2003 में अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LOC सीज फायर खिलाफ वर्जियों में तेजी आ गई थी। 2003 से अब तक 13,500 सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई। 2019 में सबसे ज्यादा सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हुई। 2018 में सीज फायर खिलाफ वर्जियों से सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। सीज फायर खिलाफ वर्जियों में 310 शहरी शहीद और 1,600 जख्मी हुए। मुल्क भर में 1 मार्च से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। बड़े शहरों में क्लासेस छोटे ग्रुपों में तकसीम। अल्लाह के फजल से हम नॉर्मल हालात की जानिब जा रहे हैं। NCOC ने पहले ही मुल्क भर में मज़ारात, शॉपिंग मॉल्स और होटलों में इंडोर डाइनिंग की इजाजत दे दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर में होने वाले मैचेस के लिए तमाशाइयों की तादाद भी 20% से बढ़ाकर 50% तक करने की इजाजत दे दी गई। कोरोना के बायस तालीमी निजाम दरहम बरहम होकर रह गया था। 1 फरवरी से मुल्क भर के तालीमी इदारों में सरगर्मियां बहाल की गई थी और हुकूमत ने तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया था। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के गवाह के बयान पर जिर्रा। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस की समात हुई। नैब के गवाह मोहम्मद ज़ीशान के बयान पर वकला ने जिर्रा की। दौरान समात अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, हल्फिया कहता हूं कि यह फ्रॉड केस बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा, इस रेफरेंस का एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड है। मैंने और मेरी टीम ने कौम का पैसा बचाया है। जिस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट किया उसे BRT का ठेका दिया गया। मैंने ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई। अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। खुद नुमाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत और खिदमत की है। नेपरा की बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज। नेपरा ने जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नायब चेयरमैन नेपरा सैफुल्लाह चट्ठा की ज़ेर सदारत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी दरखास्त पर समात हुई। अदादोशुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा।
दौरान समाअत नेपरा हुकाम का कहना था कि मेरिट ऑर्डर से हटकर पावर प्लांट्स चलाने से सार्फिन पर 3 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बिजली की पैदावारी लागत में इजाफे की वजह गैस की अदम दस्तयाबी थी। जनवरी में पावर प्लांट्स के लिए 450 MMC FD गैस दरकार थी। 24 जनवरी तक 110 से 154 MMC ED गैस दी गई। 9 जनवरी को पावर प्लांट्स के लिए गैस की फराहमी सिफर कर दी गई। गैस न होने की वजह से फर्म्स ऑयल से महंगी बिजली पैदा करना पड़ी। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 64 अफराद इंतकाल कर गए। 1361 अफराद का कोरोना का शिकार। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 40,906 टेस्ट किए गए। मजमूई केसेस की तादाद 5,75,941, जबकि 12,777 अफराद की अमवात हुई हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,39,888 हो गई। कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से इस वबा के खिलाफ जंग जीतना आसान हो सकता है। सुबह का कुछ वक्त धूप में गुजारना चाहिए। कमरों को बंद करके ना बैठें, बल्कि दरवाजे खिड़कियां खोल दें और हल्की धूप को कमरों में आने दें। बंद कमरों में AC चलाकर बैठने की बजाय पंखे की हवा में बैठें। बहावल नगर में PSL का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। नौजवान खिलाड़ी गली मोहल्ले और ग्राउंड में क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स को फेवरेट करार दे दिया। मजीद जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी शेख जमान मकसूद, आप अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर हैदर स्टेडियम में। आपको बताएं PSL 6 का जो जुनून है वो सर चढ़ के बोलने लगा है। मैं इसी तरह मेरे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबत करते हैं? मैं जी कराची किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि जो PSL के जो इवेंट हैं, ये इवेंट बड़े शहरों की निस्बत छोटे शहरों में होने चाहिए, क्योंकि जो टैलेंट है वो सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं है, गांव में भी है, छोटे शहरों में भी है, बड़े शहरों में भी। लेकिन छोटे शहरों में ज्यादा टैलेंट है मेरे हिसाब से। छोटे शहरों में ये होना चाहिए इवेंट, ताकि लोगों में जो जोश है वो बहुत ज्यादा है। इस दफा PSL का जुनून है वो सर चढ़ के बोल रहा है और मेरा ख्याल है कि इस इवेंट में ये इवेंट है ये छोटे शहरों में होना चाहिए, ताकि लोगों में जो शौक है वो बंदा जाके ग्राउंड में नहीं जा सकता, जो कि छोटे शहरों में लोग देख सकते हैं। मेरा गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील है कि ये मैच जो है ना छोटे शहरों में होने चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि खिलाड़ी की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो बड़े शहरों में इवेंट करवाए जाते हैं जैसे कराची में। जमान मकसूद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रत्तो डेरू में आवारा कुत्तों ने हमला करके बच्ची को जख्मी कर दिया। डॉक्टर्स ने बच्ची की आंख जाया होने की तस्दीक कर दी है। मजीद जानते हैं असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। रत्तो डेरों में आवारा कुत्तों का राज बरकरार। इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत की वजह से 5 साल बच्ची आवारा कुत्तों का निशाना बनने से महफूज न रह सकी। गुज़िश्ता दिन रत्तो डेरों के यूसी वलाब हुसैन के नवाही गांव राजी डेरों में बच्ची फराना पर आवारा कुत्तों ने हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्ची को शोबा हादसा तालका अस्पताल रत्तो डेरों इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हाईकोर्ट सिंध सखर ने आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन में नाकामी पर हल्के के MPA को मुअत्तल और UC सेक्रेटरी पर FIR दर्ज करके मजीद आला अफसरों की तनख्वाहें बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। ताहाल MPA के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न हो सकी है, जबकि UC सेक्रेटरी पीरबख्श चांडियों पर सरकारी मुद्दत में ASI गुलाम सरवर गांगरों ने पर्चा काट दिया है। तलहार में चिकन 430 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मुर्गी का रेट बढ़ने से फार्म बंद हो गए। मालिकान सिरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं ताहिर समूह से। जी ताहिर, क्या अपडेट्स हैं? कुल मैं इस वक्त जिले बदीन के तहसील तलार में मौजूद हूँ। बढ़ती महंगाई, तब्दीली सरकार के जो दावे महंगाई कम करने के धरे रह गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तलार की पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन पे। यहाँ पे जो मजदूर है, मालिकान है, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए। आइए मजीद इनसे जानते हैं। आज हुकूमत को हम अपील कर रहे हैं, जो महंगाई की गई है, इतनी महंगाई है जो हमारे पोल्ट्री फार्म ये जिला बदीन शहर तलार में है, कम से कम हमारे जो इस वक्त यहाँ पे शेड 7 है जिसमें एक में माल लगा हुआ है, 6 खाली पड़े हुए हैं।
वो इतनी महंगाई है, फीड की, चूजे की, मेडिसिन की हाई फाई रेट है, मगर वो हर चीज का रिलीफ हो तो हम फार्म चलाए। हमारे जो यहाँ पे मजदूर भी बैठे हैं वो भी परेशान बैठे हैं, और इतने हम जो कर्जी हो गए, हमें कोई बात समझ नहीं है तो हम क्या करें, तो बहुत परेशान हो गए हैं। हुकूमत को फिर भी अपील करते हैं तो इस बात पे जो आपने वायदे किए थे हम हुकूमत में आएंगे, महंगाई को हटाएंगे, कुछ भी आपने नहीं किया। अल्लाह रा कुछ देख के सोच के, अपने तुम्हारे भी बच्चे हैं, ऐसे हमारे भी बच्चे, आप कुछ ख्याल करें। आपने पोल्ट्री मालिकान की बात सुनी, इनका यही मुतालबा है वफाकी गवर्नमेंट से कि मुर्गी का और उसमें जो दवाई है। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में मंचलों ने बसंत की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। पुलिस मुतहरक SHO ताहिर रेहान ने 13,000 पतंगें और डोरें पकड़ लीं। मजीद जानते हैं हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में मंचलों ने बसंत की तैयारियां मुकम्मल कर ली। तमाम पाबंदियों के बावजूद बसंत से पहले ही बोकाटा की आवाजें छतों से आने लगी। थाना सादकाबाद में 13,000 से ज्यादा पतंगे और डोरे कब्जे में ले ली। पुलिस ने बसंत से पहले ही पतंग उड़ाने वाले मनचले नौजवानों की पकड़ तकड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया। थाना सादकाबाद के SHO ताहिर रेहान पतंगबाजों को पकड़ने के लिए खुद टीमों की निगरानी करने लगे, जबकि SHO थाना सादकाबाद ताहिर रेहान का कहना है कि सबसे पहले जो है कि हमने अपने इलाके में बैनर बनवाए हैं और मुख्तलिफ चौकों पे आवेजा की हैं, लोगों को आगाही देने के लिए कि आपने पतंगबाजी से अपने आप को बाज रखें। इसके अलावा हमने पंफलेट छपवाए हैं, जो हमने डोर टू डोर कैंपेन की है और घरों में जाके लोगों को वो बैनर दिए हैं। और इसके अलावा हमने मसाजिद में बाकायदगी से हम उसमें ऐलानात करवा रहे हैं ताकि लोग जो है अपने बच्चों को बचाएं इससे और अपने छतों को भी इस्तेमाल होने से बचाएं। तो इसके अलावा हम जो FIRs भी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट में इस पर पाबंदी लगाई हुई है, तो उसके लिए कानून मौजूद है और उस कानून को इस्तेमाल करते हुए हम FIRs भी लॉन्च कर रहे हैं। ये तकरीबन तकरीबन 1 माह से ये मुहिम आगाज हुआ है, तो इस मुहिम में हमने तकरीबन 40 FIRs लॉन्च की हैं और तकरीबन 13,000 के लगभग हमने पतंगे जो पकड़ी हैं और उसके साथ डोरे भी काफी तादाद में है। जी, यही पैगाम देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पतंगबाजी करने से मना करें और इससे बाज रहें, अपने छतों को इस्तेमाल ना होने दें और ताकि इससे किसी की कीमती जान जो है वो बचाई जा सके। जी, थाना सादकाबाद के SHO ताहिर रेहान पतंग फरोशों और पतंगबाजों को पकड़ने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बुरकार ला रहे हैं। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ हमीद अब्बासी। रावलपिंडी के ताजर रहनुमा और सदर फहीम सदीकी का कहना है कि रिंग रोड और लई एक्सप्रेस वे इमरान खान का अवाम के लिए तोहफा है। ट्रैफिक जैम का मसला हल, कारोबार भी बेहतर हो जाएगा। मजीद जानते हैं हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। लई एक्सप्रेस वे और रिंग रोड से कारोबार में बेहतरी आएगी, इसके साथ ट्रैफिक निजाम भी बेहतर होगा और रावलपिंडी में एक नई दुनिया आबाद होगी। जबकि ताजर रहनुमा फहीम सदीकी का कहना है कि मेगा प्रोजेक्ट पिंडी शहर के लिए जो अनाउंस हुए हैं, एक तो आपका रिंग रोड का और एक आपका जनाब लई एक्सप्रेस का जो आ रहा है, उससे जो शहर के मामलात हैं वो बहुत सारे जो गमगीर किस्म के जो कई सालों से प्रॉब्लम में आ रही थी, जैसे शहर के आपको पता है कि तजावुज़ात का जो मसला है, प्लस जो हमारे शहर में ट्रैफिक का जो मसला है, ये 2 रोड जो नई शहर के लिए दिए हैं इमरान खान ने और शेख रशीद के साहब की उनकी कोशिशों से बिल्कुल कारोबार में बेहतरी आएगी। बहुत सारे जो लोग आज इस शहर के अंदर जो अंदरूनी शहर है हमारा, जैसे ये लियाकत बाग से लेके कमेटी चौक और ये सारे एरिया जो हमारे जितने भी हैं, राजा बाजार हो गया, ननकारी बाजार हो गया, ये चाइना मार्केट हो गई, मोती बाजार हो गया और ये सराफा बाजार हो गया, पुराना किला हो गया, ये सारे होलसेलर भी हैं और बहुत पुरानी मार्केटें भी हैं। यहाँ पे जो कस्टमर नहीं आ रहा था उनको आने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। रिंग रोड अगर हम वो देखें तो वो तकरीबन आपको एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, पिंडी का एक न्यू पिंडी शहर आबाद होने जा रहा है। उस साइड पे यानी कि रवात से लेके और एयरपोर्ट तक वहाँ पे नई सोसाइटियाँ बनने जा रही हैं। नए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है आपके ट्रकों के अड्डे वगैरह हो गए, बसों के अड्डे हो गए,
प्लस वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, प्लस वहाँ पे आप अगर देखें तो मेडिकल सिटी वहाँ पे बनने जा रही है, एजुकेशन सिटी वहाँ पे बनने जा रही है, बेशुमार चीज़ें जो हैं वहाँ पे बनने जा रही हैं। हमारा ये लई एक्सप्रेस का जो मंसूबा है उसके अंदर आप देखिएगा कि रवात से जिस टाइम आप इधर इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो जितनी भी लई रवात से लेकर IGP रोड तक लई जितनी भी आ रही है सारे अंदरूनी शहर से गुजर के वो गुजर रही है। तो दोनों साइड पे जब वहाँ से ट्रैफिक आप रवात से जब जाएं इस्लामाबाद की तरफ तो रास्ते में आपको पता है कि आप स्कीम 3 वाली साइड पे वहाँ जाना आपके लिए आसान है, और कचहरी चौक कचहरी वगैरह भी वहाँ से आप निकल सकते हैं आसानी से। इसी तरह लियाकत बाग है रास्ते में आएगा आपके, इसी तरह शहर के अंदरूनी शहर के जितने भी हैं एरिए उधर आप जा सकते हैं आराम से, और सीधा अगर जाना चाहें तो इस्लामाबाद जा सकते हैं, ताकि वो इसलिए कि ट्रैफिक का जो मसाइल थे गाड़ियाँ नहीं लोग लेके आ सकते थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद इनके साथ साथ इन रोड के साथ साथ पार्किंग प्लाजों का भी प्लान में है। इंशाल्लाह वो पार्किंग प्लाजे भी होंगे कि सिटी को, शहर की जो सिटी है जिसके अंदर ये सारे बड़े बाजार हैं, इसको जो है ना पैदल बाजार बनाया जाए और एक मॉडल बाजार बनाया जाए। उसके अंदर हमने काफ़ी सारी तजवीज़ दी भी हैं, कुछ चीज़ें भी पाइपलाइन में हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू हों उसके साथ साथ ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी जो है ना शुरू हो जाएं, ताकि ये हम लियाकत बाग से लेके अंदरूनी शहर जितना भी इसको पैदल बाजार बनाएं, और इसके अंदर जो है पिक एंड ड्रॉप के लिए शटल सर्विस जो है ना वो चलाई जाए। जो लोग आना जाना चाहते हैं, जो बेचारे चल नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो जो है शटल सर्विस यूज़ करें। देखिए तजावज़ात के आपको पता है ये बहुत बड़ा माफिया है हमारा, पिंडी में नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान में ये माफिया है। ये जो हमारे TMA के जो एहलकार हैं जो मंथलियाँ लेते हैं, और मंथलियाँ आपको पता है कि रेडी वाले हो गए या जितने भी छापे वाले हो गए, इन लोगों से वो खुद खड़ा करते हैं। बहुत सारी जगह नाजायज़ जगहों पे उन्होंने खुद वहाँ पे खड़ा किया हुआ है। ताजरों ने कभी भी नहीं चाहा कि ताजर जो है ना वो नहीं चाहते कि यहाँ पे तजावज़ात के जो है ना बम्बार हो, इस वजह से कि अगर यहाँ पे ठिये लगे होंगे, रेडियाँ लगी हुई होंगी, तो हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा। दुकानदार जो लाखों करोड़ों रुपए की दुकानें लेके, प्रॉपर्टियाँ लेके और माल रख के बैठे हुए हैं, इनकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम तो हत्तुल इम्कान हमारी कोशिश है कि फौरी जो है ना इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन आपको पता है कि इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है जब तक कि इंतज़ामिया जो है ना इसका भरपूर एक्शन नहीं लेते इनके खिलाफ। कोविड-19 जो आ गया था उसकी वजह से गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्नमेंट कामयाब हुई है, और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि पूरे जो दूसरी पार्टियां जो आज PDM जो बना हुआ है वो सारे के सारे इस चीज़ की मुखालफत में थे। वो चाहते थे कि इस मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क हो, मज़ीद ख़राबी हो, कि इसको लॉकडाउन बिल्कुल कर दिया जाए। और इमरान खान वाहिद एक शख्स था जिसने कहा था कि लॉकडाउन जो है ना ये हल नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना ये हल है। तो जहाँ पे इस तरह के कोई मसले मसाइल हैं उसको सिर्फ लॉक किया जाए, बाकी को लॉक ना किया जाए। और वो स्ट्रेटजी आपके सामने है कि किस तरह कामयाब हुई, और उसके अंदर भी आप देखें कि उन्होंने हर उस बंदे के घरों में जो है ना राशन भी पहुंचाया, हर उस बंदे को एहसास प्रोग्राम के तहत जो है ना फंड भी मिले, और ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी का ताल्लुक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था, चाहे वो नून का था, चाहे वो जमात का था, चाहे वो PTI का था, हर बंदे को मिला। हुकूमत को चाहिए कि रावलपिंडी में नाला लई एक्सप्रेस वे और रिंग रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि रावलपिंडी शहर में कारोबार और ट्रैफिक निजाम में बेहतरी आ सके। जी नाजरीन, फहीम सिद्दीकी साहब का कहना है कि लई एक्सप्रेस और रिंग रोड की बात यहाँ पर रावलपिंडी में तजावज़ात का भी खात्मा हो जाएगा, और ट्रैफिक जैसे जो ट्रैफिक जाम का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा, और शहर में बेहतरी आएगी और कारोबार में भी बेहतरी आएगी। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ हमीद अब्बासी, KN। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरिशक का थाना सदर और थाना कैंट का अचानक दौरा, मुलजमों की जल्द गिरफ्तारी, मुकदमात को मेरिट पर यकसू करने की हिदायत की। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरिशक का थाना सदर और कैंट का अचानक दौरा, मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए, मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मुकदमात की को मेरिट पर करें। इन ख्यालात का इजहार रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरिशक ने थाना सदर बहावलपुर और कैंट के मुआयने के मौके पर किया। मुआयने के दौरान उन्होंने थाना के रिकॉर्ड, सफाई सुथराई और क्राइम को चेक किया, हवालात में बंद मुलजमान और मुकदमात की तजवीज़ पेशरफ्त के बारे में आगाही हासिल की। RPO ने कहा कि थाना का रिकॉर्ड हर सूरत अपडेट करें। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी थाने का अचानक दौरा करूंगा और दोबारा भी इसी थाने का अचानक दौरा कर सकता हूं, किसी भी वक्त आ सकता हूं। इस मौके पर SHOs डिप्टी हुसनान और मुरान को हिदायत की कि वो थाने में आने वाले सैलीन के साथ अच्छा बर्ताव करें। ज़ेरे तशरीह
मुकदमात को मेरिट पर फैसला करें, इलाके में गश्त को मजीद मौसर बनाएं, इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के अमल को मजीद तेज करें ताकि मुलजमान को गिरफ्तार करके चलान अदालत में पेश किए जाएं। साबिक़ा रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, चोरी डकैती राजधानी के मुकदमा में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करें और उनसे बरामदशुदा माल मुतासरीन के हवाले करें। किसी भी वारदात की सूरत में SHO फौरी तौर पर मौके पर जाकर मुतासर शख्स की दादरसी करें, मेरिट पर मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की अवलीन ड्यूटी लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसको यकीनी बनाने के तमाम मसाइल को बुरुए कर लाया जाए। थानों में कैम्प किए गए फ्रंट डेस्क को चेक किया और वहाँ काम करने वाले अमले को हिदायत की फ्रंट डेस्क पर आने वाले शहरियों से इज्जत व एहतराम से पेश आएँ, उनके मामले को फौरी तौर पर इंदराज करें। मौसम बहार की आमद, हर तरफ रंग बरंगे फूल, दिलकश नजारा, गुलाब खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है। मजीद जानते हैं हारून आबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। गुलाब का फूल मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसके शौक रंग जज्बात के अजहार का मौसर जरिया है। जब गुलाब शायरी में आता है तो शायर इसे मोहब्बत की डोरियों में परोकर अपनी उल्फत का इजहार करते हैं। जब तबीब के हाथ में आता है तो वो इसे कुशीदा करके इंसान के फायदे के लिए दुआएं तैयार करता है। गुलाब का फूल अपनी खुश शक्ल और मनपसंद खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है। इसकी काश्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से की जाती है। गुलाब की 100 से ज्यादा अकसाम है। हत्ता के गुलाब फूल का तस्वर जहन में आते ही एक मसूर कुन एहसास रायत करने लगता है, मगर ये फूल कभी किसी के गले का हार बनते हैं तो कभी किसी के कलाई का कंगन, कभी किसी के बालों का जूड़ा और कभी गुलाब के फूल को पत्तियों की शक्ल अख्तियार करना पड़ती है। इंसान का फूलों से रिश्ता इसके पैदा होने से लेकर रुखसत होने तक रहता है। गुलाब के फूल आज भी अपने रंगों और खुशबुओं से इंसान का खैर मकदम करते हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली। मुरीद शाख में यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब, होटल्स और दुकानों पर फरोख्त होने का इंकशाफ, शहरी ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली बलोच की इस रिपोर्ट में। शाख में यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब, होटलों और दुकानों में फरोख्त होने का इंकशाफ, यूटिलिटी स्टोर का अमला गायब, यूटिलिटी स्टोर बंद, शहरी सरापा एहतजाज। शहरी कहते हैं सरकारी यूटिलिटी स्टोर है, इस पर रात 110 आटा आया, इस होटल वालों को दी है 110 कट्टा है ना, चीनी नहीं दे रहा। अभी 11 हो रहे हैं, अभी तक इसने खोला नहीं है। आवाम के लिए, आवाम कितना पीछे देख रहे, कितना परेशान, गरीब धिक्के खा रहे, बाहर भी खा रहे, यहाँ पर भी इनको नहीं मिल रहा। ये आवाम के लिए बना हुआ है, ये बंद के लिए तो नहीं बना हुआ है। मैं अपील करता हूँ न्यूज़ से कि मेहरबानी करे, इस पर एक्शन उठाए और इमरान खान को बोले कि आपने सहूलत दी है तो टाइम पर तो खोले नहीं यूटिलिटी स्टोर। महंगाई के सताए हुए शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लिया। यूटिलिटी स्टोर को बंद देखकर शहरियों ने धरना दे दिया। मुरीद शाख में यूटिलिटी स्टोर का बंद रहना रोजाना का मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर पर गरीबों को सस्ता आटा और चीनी मिलना महाल हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वजीर आला सिंध, DC घोटकी और ऐसी उबाड़ो फौरी नोटिस लेकर स्टोर इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और स्टोर में आटा और चीनी का स्टॉल मुहैया की जाए ताकि हम गरीब बआसानी खरीद कर सकें। कैमरा टीम के हमरा पारा चनार में 40 गरीब घरानों में इमदादी पैकेज तकसीम, मुस्तहकीन को राशन की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद जानते हैं जावेद बंगश की इस रिपोर्ट में। चिनार में जहां मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से वक्तन फवक्तन गरीब घरानों और आम मजदूरों में इमदादी पैकेज तकसीम होते हैं, वहां चंद दोस्तों ने भी इस कार्य खैर को सर अंजाम देने का अज़म किया हुआ है। इन दोस्तों ने पहले मरहले में सर आम लंगर के साथ साथ 40 गरीब घरानों में राशन की तकसीम का एहतमाम किया, जो इनके घरों तक पहुँचाया गया। इस मौका पर समाजी कारकुनान समीन अली, जमशेद हुसैन और इनायत हुसैन ने कहा कि इलाके के गरीब व मुस्तहक अफराद की मदद में बैरूनी मुल्क मुकीम दोस्तों की ताउन भी शामिल है और ये सिलसिला जारी रहेगा। है कि महंगाई का दौर है, मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है। इस महंगाई के दौर में गरीब का जो मुश्किलात है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी वजह से हम आज पैकेज तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह 40 घरानों तक ये पैकेज पहुंचाएंगे। मुल्क में जो महंगाई है उन पर हुकूमत को भी चाहिए कि कंट्रोल पाए। मौजूदा वक्त में जहां महंगाई ने गरीब घरानों के साथ साथ मुतवस्सित तबके को भी परेशान किया हुआ है, ऐसे में इलाके के इन गरीब घरानों की रोजमर्रा जरूरियात में इमदाद काबिल तकलीद अमल है। जावेद बंगश, कोहिनूर न्यूज, पारा चिनार। लाहौर में साइकिलिंग संडे फैमिली इवेंट की तैयारियां मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार घुम्मन की जेर सदारत इजलास हुआ। MCL, जिला इंतजामिया, पुलिस, स्पोर्ट्स, रेस्क्यू के अफसरान ने शिरकत की।
कमिश्नर ने 6 कैटेगरीज में साइकिलिंग मुकाबलों की मंजूरी दी। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद मलिक आयान से। जी मलिक आयान, आगाह कीजिएगा। आज लाहौर में साइकिलिंग संडे फैमिली इवेंट की तैयारियां जो है आज मुकम्मल कर ली गई हैं। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार घुमर की ज़ेर सदारत जो है 6 कैटेगरीज में साइकिलिंग मुकाबलों की जो आज मंजूरी दे दी गई है। तो फ्री साइकिलिंग भी आमदा तौर पर इवेंट का हिस्सा होगी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि इवेंट में बच्चे, फैमिली, शौकीन, बाईसाइकिल और प्रोफेशनल शिरकत कर सकते हैं। मेन बुलेवार्ड पर 6 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक को जो है स्टीमर से सजाया गया है। कमिश्नर लाहौर ने मजीद कहा है कि इतवार को मेन बुलेवार्ड की दोनों तरफ से गाड़ियों का दाखिला जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आलूदा फिजा को तदारक, शहरी तरक्की और फैमिली गाला इवेंट के मुकासद जो है वो पूरे किए जाएंगे। गाड़ी फ्री शहर साइकिलिंग इवेंट का मेन स्लोगन जो है वो साइकिलिंग है। रंगारंग साइकिलिंग फैमिली इवेंट के मुकाबले में 8 बजे सुबह शुरू होगा। जिले इंतजामिया लाहौर, MCL, जिले पुलिस और ट्रैफिक पुलिस रेस्क्यू को तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो संभालेंगी। वहाँ पर रेस्क्यू 1122 की भाई नफरी भी वहाँ पर मौजूद रहेगी। खूबसूरत रंगों से पेंट साइकिलिंग ट्रैक पर जो सेहतमंद माहौल दोस्त इवेंट मुनक़द होगा। कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि ऐसे इवेंट्स को मजीद भी बढ़ोतरी दे रहे हैं कि मजीद भी ऐसे इवेंट्स करवाए जाएं इजलास में, जबकि MCL, जिले इंतजामिया लाहौर, लाहौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पोर्ट्स, रेस्क्यू और दीगर जो अफसरान है वो मौजूद थे। जी आयान, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपडेट कर रहे थे। हाफिजाबाद में भट्टे और धुआं छोड़ती गाड़ियां फजाई आलूदगी का सबब एलर्जी, दमा समेत दीगर अमराज में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली अलवी से। जी मोहम्मद अली अलवी, अपडेट कीजिएगा। जी, बात करते चले हाफिजाबाद में मौसम के हवाले से, तो सूरज ने अंगड़ाई ली है जिसकी वजह से गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और साथ साथ बात करते चले हाफिजाबाद में आलूदगी के हवाले से, तो यहाँ पे ईंटों वाले जो भट्टे हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो भट्टा है ये हाफिजाबाद के ऐन वस्त में, जिसकी धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। और यहाँ पे जो ईंटों का रेट है वो तकरीबन 7, 7.5 और 8 हज़ार के करीब है, लेकिन यहाँ पे ये बत्ताखोरी और ये जो सब मिलके 10.5 हज़ार से भी ऊपर जो है ये बेच रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है और इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। दाता दरबार पुलिस ने गाड़ियों की साइड शीशे चुराने वाले मुल्जमान पकड़ लिए। लाखों मालियत के 190 मुख्तलिफ साइड मिरर बरामद। SP सिटी फराज अहमद के हुक्म और DSP लोअर माल हाफिज अब्दुल माजिद की हिदायत पर SHO दाता दरबार यासिर बशीर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये SHO दाता दरबार ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जमान की अगर कैटेगरी की बात की जाए तो गली मोहल्लों सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के शीशे ये तोड़ते थे। जो साइड मिरर होते हैं जो कि गाड़ियों के लाखों रुपए मालियत के जो है वो बरामद किए गए हैं। तकरीबन 190 जो है वो मिरर बरामद किए गए हैं। मुख्तलिफ गाड़ियां जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड की गाड़ियां हैं, उनके ये मिरर थे। ये रात के वक्त और दिन के वक्त ये मोटरसाइकिलों पे जो है वो गली मोहल्लों में घूमते थे। जहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी नजर आती थी वहां से झटका मारकर जो है वो उसका मिरर तोड़कर ले जाते थे और ये सस्ते दामों जो है वो बिलालगंज में फरोख्त करते थे। जिस तरह से बिलालगंज की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे गोदाम बने हुए हैं जहाँ से जो है वो चोरी की चीजें आती थी और जो है वो वहाँ पे फरोख्त होती थी। ऐसा जो दाता दरबार को आज जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली चोरों के हवाले से, तो उन्होंने जो है वो एक गाड़ी को जो है वो रोका। गाड़ी को रोकने के बाद उस गाड़ी के अंदर से जो है वो लाखों रुपए मालियत के मिरर बरामद किए गए। इंटरोगेशन में जो है वो मुल्जमान ने अपने गोदाम का पता बताया और गोदाम में भी जो है वो पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, तो वहां से भी जो है वो लाखों रुपए मालियत के मिरर बरामद किए गए। हाफिज अब्दुल माजिद जो है वो DSP लोअर माल जो हाल ही में तैनात हुए हैं, उनकी जो है वो इंफॉर्मेशन पर जो है वो SHO दाता दरबार यासिर बशीर ने जो है वो कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया और मुल्जमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के मिरर बरामद किए गए हैं। लेकिन SHO का ये भी कहना था कि शहरी अपनी जो गाड़ियां हैं वो सेफ जगह पे खड़ी करे। जिस तरह से कोई पार्किंग स्टैंड है या घर के बाहर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे 40-50 रुपए का टोकन भी अगर लगाया जाता है तो लगाए। अपनी लाखों रुपए की गाड़ी जो है वो उसको बचाया जा सकता है। जबकि मेरी चोरों से बात हुई तो चोरों का भी यही कहना था कि हम लोग सड़कों और गलियों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती थी उनके जो है मिरर तोड़ कर ले जाते थे। लेकिन अगर बात की जाए चोर मार्केट की, तो जिस तरह से ये लोग बाहर से गाड़ियों के शीशे तोड़ के चोरी करके ले जाते थे, सस्ते दामों जो है वो ये बिलालगंज के अंदर फरोख्त कर देते थे। बिलालगंज के 3 लोगों को जो है वो
गिरफ्तार किया गया है। जबकि मैं बताता चलूं यहाँ पर कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो शीशे तोड़ने वाले बकिया मुलजिम के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई कर रही है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि महंगी तरीन गाड़ियों के ये मिरर है जो कि चोरी किए गए थे। जिस तरह से सड़कों से गाड़ियों के शीशे तोड़ के जो है वो सस्ते दामों फरोख्त किए गए थे। SHO दाता दरबार ने SP सिटी की हिदायत के मुताबिक और DSP लोअर माल हाफिज अब्दुल माजिद की हिदायत के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की है। तीनों मुलजमान को गिरफ्तार किया जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत के मिरर बरामद किए गए हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया वसीम साबर, आप हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।